आप सभी को ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। मैं कई दिनों से आपसे थोड़ा जुदा रहा। इधर जो मेरा रेगुलर वीडियो देना या फिर ऑनलाइन क्लास से जुड़ा रहने का जो प्रोग्राम था या अपने आप को रूटीन था, उसमें थोड़ा सा एब्सेंट मैं हो गया हूँ। लेकिन फिर मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ। मैथ से जुड़ा हुआ एक वीडियो है और अभी गर्मी का मौसम भी है, तो आमतौर पे इस गर्मी के मौसम में या फिर ये कह सकें कि बहुत सारे पार्टी वगैरह भी चल रहा है। आइसक्रीम का एक मौसम कह सकते हैं, आइसक्रीम खाने का एक मौसम है। तो ऐसा करते हैं, एक आइसक्रीम पर ही एक क्वेश्चन ले देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आइसक्रीम का एक डिजाइन है कोन के रूप में, शंकु के रूप में। शंकु कोन के रूप में, यानी इस तरह का एक डिजाइन है आइसक्रीम का। इस डिजाइन पे ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा आइसक्रीम खरीदा गया और इसमें 3 सदस्य को, मान लीजिए ABC को, ऊंचाई के हिसाब से बराबर बराबर हिस्से में बांट के दिए गए। तो अब आपको बताना है कि तीनों हिस्से जो मिले तो क्या तीनों को समान वॉल्यूम मिले या अलग अलग वॉल्यूम मिले, अलग अलग अनुपात में आइसक्रीम का मात्रा मिला। हाइट के अनुसार इक्वल साइज में काटे गए, 3 इक्वल साइज में। तो ये आपको बताना है, यानी क्वेश्चन इस पे कर लिए हम लोगों ने। एक शंकुनुमा, शंकु के आकार का आइसक्रीम है जिसे 3 व्यक्ति ABC में ऊंचाई के हिसाब से बराबर बराबर भागों में बांटे जाते हों तो ABC को मिले भागों का आयतन, भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा यदि A को सबसे कम अनुपात मिले हों। सबसे कम अनुपात का आयतन या आइसक्रीम मिला हो। ठीक है, बड़ी सिंपल सा है
समझ में आएगा। कभी आपने ये सोच रहे होंगे कि अरे जब हाइट में बराबर बराबर बांटा गया है तब तो सबको बराबर बराबर हिस्सा पड़ा होगा, वॉल्यूम उसका, आइसक्रीम सब बराबर बराबर खाया होगा। लेकिन ये सोचना है कि ये जो आइसक्रीम है ना, शंकु के आकार का है, ये बेलन का आकार का नहीं है कि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा, है ना। शंकु के आकार का है। तो आप इजी वे में आप ये समझिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हाइट जो है AO मान लीजिए हाइट है। देखिए कितने लोग हैं, 3 व्यक्ति है ना, तो 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए, 3 इंच का मान लीजिए, ठीक है, 3 फीट का मान लीजिए। अब आइसक्रीम है तो 3 फीट मानना वाजिब नहीं लगता है, 3 इंच का मान लेते हैं, ठीक है। AO जो हाइट के बराबर है उसको 3 इंच मान लेते हैं। 3 इकाई भी लिख सकते हैं, इंच के जगह पे सेंटीमीटर लिखना हो वो लिखिए, फीट लिखना हो लिखिए, लेकिन चलिए मान लेते हैं 3 इकाई। इकाई का मतलब आप इंच लिखिए, फीट लिखिए, सेंटीमीटर लिखिए, जो भी लिखिए, ठीक है। अब ये सोचिए आप कि यहाँ का रेडियस भी तो बड़ा होगा नीचे का। चलिए हम 3 इक्वल पार्ट हम बांट दिए इसको, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट नीचे तक आ गया, ठीक है, 3 पार्ट में बांट दिए। तो यदि पहले को हिस्सा ये वाला मिला है, A का हिस्सा यदि ये है, B को हिस्सा ये मिला, B का हिस्सा, और C का ये हिस्सा मिला, तो यदि हम H को 3 मान लिए तो चलिए नीचे वाले रेडियस को भी 3 मान लेते हैं। तो अब शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू या पाई आर स्क्वायर H। अब आर क्यू हम इसलिए बोल दिए कि हमने यदि आर को भी 3 मान लिए तो आर बराबर H तो ही रह गया, इसलिए। अदरवाइज शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब आप सोचते होंगे कि R और H बराबर ही हो तो मान लिए जाए। यदि R को भी हम 1 मान लें तो H को भी 1 मान लें, क्या दिक्कत है? नहीं भी मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग भी मान सकते हैं। लेकिन इतना नहीं करना है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हम फार्मूला नहीं जानते, नहीं जानेंगे, क्या लगा हुआ है। बस ये जानना है कि वॉल्यूम जो होता है टू द पावर क्यूब होता है। आयतन का क्या फार्मूला होगा? जिस तरह से स्क्वायर के फार्मूला में, स्क्वायर का फार्मूला में टू द पावर स्क्वायर करते हैं, बड़े करते हैं, तो उसी तरह से वॉल्यूम यानी आयतन के फार्मूला में क्या होना है, जो भी टर्म हो उसको 3 बार गुना करना है, यानी पावर क्यूब होना है। घन सेंटीमीटर, घन फीट, घन इंच वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बताइए, यदि हम यहाँ से यहाँ 3 मान लेते हैं तो 3 का क्यू टोटल हो गया, 3 का क्यू, यानी टोटल हो गया 3 का क्यू बराबर 27 घन इकाई, है ना। टोटल हो गया इतना। तो टोटल 27 में से 3 ऊंचाई के हिसाब से 3 बराबर भाग किए ना, तो 9 9 9 नहीं करेंगे। अब देखिए, यदि हम B तक आते तो क्या होता, 2 का क्यू हो जाता। नीचे से लेके ऊपर तक आए तब ना 3 का क्यू हुआ 27। यदि हम B तक सेकेंड पार्ट तक आते, यहां तक ही आते हम लोग, तब कितना होता, बोलिए, यहां तक 2 का क्यू 8 घन इकाई,
अब बताइए यहाँ तक कितना होता, तब तो 1 का क्यू हो जाएगा ये, इसलिए ये हो जाता 1 का क्यू बराबर 1 घन इकाई, है ना। तो बड़ी हल्का सा आप बन गया। देखिए ए को मिल गया 1 घन इकाई, यहां तक है टोटल 8, है ना। तो ए को तो 1 दे दिए, तो बचा कितना ये, बोलिए 8 माइनस 1 7। इसलिए आप लिख सकते हैं ए का हिस्सा हो गया, ए का हिस्सा हो गया 1 घन इकाई, बी का हिस्सा हो गया 8 माइनस 1 बराबर 7 घन इकाई, है ना। यहां तक जब 8 है टोटल और ये कितना है 1 है, तो 8 में से 1 घटा दीजिए। तो ये ना बीच वाला दिए हैं आप किसको, बी को दिए हैं, तो बी को कितना हो गया 8 में से ए वाला घटा देना है, तो 7 हो गया। कितना अच्छा से निकल गया। ए को 1 के रूप में, बी को 8 माइनस 1 यानी 7 के रूप में। अब बताइए टोटल कितना है 27 है, यानी यहां से लेके यहां तक 27 है, यहां तक कितना है 8 है, तो 27 में से ये 8 घटा देंगे, ठीक है। इसलिए सी का हिस्सा हो गया, सी का हिस्सा हो गया कितना 27 माइनस 8 बराबर 19 घन इकाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखिए फार्मूला अभी हम भी बोले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर लीजिएगा, सबका निकालिएगा वॉल्यूम। मान लिया कि एच बराबर एच, तो एच बराबर एच नहीं मानिए 3 मान लीजिए। अब काहे 3 मानेंगे, इसलिए कि 3 आदमी में बराबर बराबर बांटना है ना, इससे 3 मान लीजिए। यानी कहने का मतलब यदि 4 आदमी होता बराबर बराबर ऊंचाई से बांटना होता तो ऊंचाई 4 मान लेंगे, तो 4 का क्यू टोटल हो जाएगा, है ना। टोटल 64 और 3 वाला को देना है 27, तो 64 माइनस 27 सबसे ज़्यादा वाला को, फिर 2 वाला को देना 2 का क्यू 8, तो 27 माइनस 8 19 हो गया एक पार्ट। 2 का क्यू 8 है और 1 का क्यू 1 है, तो 8 माइनस 1 7 नेक्स्ट वाले को। और सबसे कम किसको मिलेगा, जो ऊपर में टोपी वाला जो होगा, ऊपर में केवल जो पॉइंट्स होगा उसको मिल जाएगा। हाइट के हिसाब से तो बांट लिए, अब बांटने वाला यदि इसमें सी हो चालाक व्यक्ति क्या करेगा, अरे ऊंचाई से तो सब बराबर बांट रहा हो ना, सबके एकदम बराबर मिलेगा, लेकिन क्या मिला सी वाला सबसे ज़्यादा ले लिया, है ना। यानी आंसर आ गया सबसे कम अनुपात ए को देना है, तो ए का निकल गया 1, तो निकालना हमको ए बी सी को मिले भागों के आयतन का अनुपात, है ना। इसलिए A/B/C हो गया 1:7:19। बहुत ही छोटा सा सिंपल वे में बनाइए ना, काहे के लिए डरते हैं, अरे ये सब कोई चैप्टर थोड़ी है, डरिए नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप छोटे से फार्मूला से, छोटे से थिक थॉट से, फार्मूला भी नहीं, फार्मूला वगैरह बेकार की बात है, क्यों फार्मूला, क्यों किस बात का फार्मूला भाई, फार्मूला छोड़िए, थॉट डेवलप कीजिए, ठीक है ना, सोचिएगा सही से ना, तो सब बन जाएगा। थैंक यू। आज हम लोग हम फिर आप सभी से निवेदन करते हैं कि काइंडली मेरे यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में भी शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखें और कमेंट्स भी करें, यदि कुछ वैसे लगे तो कमेंट्स भी करें। थैंक यू।